हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द माउथ अल्सर। माउथ अल्सर की जिसको हम हिंदी में मुंह के छाले कहते हैं। तो जो मुंह के छाले या फिर जो माउथ अल्सर से उसके होने के रीजंस जिसको हम कहते हैं कोजिस, उसके सिम्टम्स एंड साइन कि जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं, और उसकी किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, कौन से अलग अलग मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट दिस माउथ अल्सर, और उसके रिलेटेड जो डिटेल पैथोफिजियोलॉजी है एज वेल एज जो हम बात कहते हैं कि होम रेमेडीज़ कि घर पे भी आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, वो सभी के बारे में हम डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस lecture. So, expert lecture by Amar sir, Mr. Amar M. Rawal, B.Pharm, M.Pharm, Pharmaceutics, PhD pursuing, Assistant Professor and Founder of Pharmarox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat. Thank you for being in a 1 lakh family of Pharmarox. So, after completion of 1 lakh subscribers on YouTube, we are awarded as a YouTube Creator Award Silver Button. So thank you all of you to achieving us this success. कि आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि आपके कारण ही फार्मारॉक्स जो है वो ये जो गोल है उसको अचीव कर पाया है, ये माइलस्टोन को हम अचीव कर पाए हैं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए एंड हम आपके लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट जो वीडियो लेक्चर्स जो है वो बनाते रहेंगे। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. अगर Pharmarox का आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करिए कि जहाँ पे हमने एंड्रॉयड ऐप की लिंक दी हुई है एज वेल एज एप्पल आईफोन की भी लिंक दी है कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो भी आप ये ऐप को यूज़ कर पाओगे, एंड अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड में भी आप ये मोबाइल एप्लीकेशन की जो फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन जो अब अवेलेबल है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेस करिए हमारे डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर जीपैट, नाइपर, DI एंड फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ अल्सर, तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखा है उस तरह से हम देखते हैं कि जो माउथ अल्सर जो है वो फॉर्म होते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर। स्पेशली ओरल कैविटी के अंदर माउथ अल्सर फॉर्म होते हैं कि जिसको हम कहते हैं मुंह के छाले। तो माउथ अल्सर इज एन अल्सर दैट अकर्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो हम देखते हैं कि कई बार हमें मुंह के छाले होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेशली जो हमारा ये ओरल कैविटी का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है अल्सर, और वो अल्सर जब स्पेशली ओरल कैविटी के अंदर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं माउथ अल्सर। कि हमने अलग अलग अल्सर्स के बारे में सीखा कि स्पेशली तो पेप्टिक अल्सर के बारे में हमने आपको डिटेल में सिखाया था कि जिसके अंदर अल्सर जो फॉर्म होता था इन आवर स्टमक्स की जो लाइनिंग थी वहाँ पे अल्सर होता था, उसके रिलेटेड कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिसिन्स वगैरह के बारे में स्टडी किया। फिर इस टाइप के ही जो इन्फ्लेमेशन और अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारे कॉलोन के अंदर के जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन्स डिसीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ वगैरह के बारे में सीखा। और अब हमारे जो GI ट्रैक का जो एंट्रेंस हम कहते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो हमारा एंट्रेंस है वो है हमारी ओरल कैविटी। कि हमारी जो ओरल कैविटी है वो कहा जाता है एंट्रेंस, एक तरीके से है वो एंट्रेंस ऑफ आवर GI ट्रैक, कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो हम एंट्रेंस का है कि जहाँ से हम कोई भी फूड या फिर वाटर का हमारे बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तो एंट्रेंस है, और वहाँ पे ही समझो कि
ऐसे अल्सर फॉर्म होते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन फॉर्म होते जिसके कारण जब आप कोई खाना खाते हैं तब भी आपको पेन होता है। इवन आपकी टंग वगैरह भी टच हो जाती है वहाँ पे तो भी आपको पेन होता है। तो काफ़ी पेन होता है, पेनफुल कंडीशन फॉर्म होती है आफ्टर द माउथ अल्सर। कि माउथ अल्सर जब फॉर्म होते हैं तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इवन आप खाना खाने में भी आपको काफ़ी वेराइटीज़ ट्राई करनी पड़ती है कि लाइक तीखा खाना आप नहीं खा सकते, स्पाइसी खाना हो जिस थोड़ा सॉल्टेड हो वो भी आप नहीं खा सकते, एकदम लाइट और स्वीट जैसा खाना लोगे तो ही आप के लिए पॉसिबल होगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर दिस माउथ अल्सर। तो स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, डैमेज होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ओरल कैविटी का वो होता है डैमेज, और उसके अलग अलग रीज़न से वो भी हम जानेंगे आगे कि अलग अलग जो उसके हम कहते हैं कोजिस, अलग अलग उसके जो कोजिस है, रीज़न्स है, उसके कारण क्या होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाता है डैमेज, और आगे जाके वहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं उस तरह से फॉर्म होता है अल्सर की, जिसको हम कहते हैं माउथ अल्सर। तो यहाँ पे आप ये अल्सर फॉर्म हुआ देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो एक अल्सर हम देख रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, बट कई बार लोगों को एक से ज़्यादा जगह पे भी ये अल्सर फॉर्म होते हैं, एज वेल एज जो थ्रॉट का जो पोर्शन है या फिर थ्रॉट का स्टार्टिंग का पोर्शन है वहाँ पे भी ये अल्सर फॉर्म होते हैं आगे जाके। तो मेनली जो आपको याद रखना है आगे कि माउथ अल्सर आर वेरी कॉमन, माउथ अल्सर्स आर वेरी कॉमन occurring in association with many diseases and by many different mechanisms, but usually there is a no serious underlying cause। कैसे सीरियस अंडरलाइंग कोजेज हमें नहीं मिलते इसके अंदर, बट ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है माउथ अल्सर्स का वो है अलग अलग एसोसिएटेड कंडीशंस, कि कुछ ऐसे डिसीज़ कंडीशन है उस वक्त भी माउथ अल्सर्स होते हैं, एज वेल एज जब डिफरेंट जो कोजिस की जो हम बात करते हैं कि अलग अलग जो कोजिस की कोई ऐसे रीजंस कि जिसके कारण जो है वो वहाँ पे कट हुआ है और उसके कारण वहाँ पे फिर आगे जाके अल्सर फॉर्म होता है। तो वो सब सीरियस नहीं होते, नॉर्मल ही होता है और दैट इज़ वेरी कॉमन। तो कोजिस जाने हम कि जो रीजंस है कि वो आप समझिए। तो माउथ अल्सर्स कैन हैव ए कोजिस दैट आर ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज, एग्जाम्पल दैट आर कैंसर सोर्स। कि जब पेशेंट को कैंसर होता है तो कैंसर के अंदर हम देखते हैं कैसे सोर्स डेवलप होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, एज वेल एज लिप्स के पोर्शन में भी ये डेवलप होते हैं कि जो कैंसर के सोर कहे जाते हैं, एज वेल एज समझो कि बर्न्स, कि वह समझो कि बर्निंग हुआ है, आपको किसी भी तरह से ओरल कैविटी के अंदर बर्निंग हुआ है तो उसके कारण भी अल्सर फॉर्म हो सकता है। देन बाइटिंग द टंग और चिक्स, समझो कि टंग और चिक्स का बाइटिंग हुआ है गलती से, या फिर आप खाना खाते वक्त समझो कि आपके ही टीथ के कारण यहाँ पे गलती से बाइटिंग हो गया है, तो उसके कारण भी आगे जाके अल्सर जो है वो फॉर्म हो सकता है। कि वो बाइटिंग है उसमें से थोड़े टाइम के लिए ब्लड आता है और फिर जो कट रहता है वो आगे जाके अल्सर में डेवलप होता है और वो ऑटोमेटिकली 2 या 3 दिन में नॉर्मली हीलिंग उसकी हो भी जाती है, बट टेम्पररी माउथ अल्सर जो है वो प्रोड्यूस हो ही जाता है। फिर ईटिंग द एसिडिक फूड्स, कि कई बार हम ऐसे एसिडिक फूड खा लेते हैं तो वो जो एसिड डायरेक्टली जब हमारे ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड वहाँ पे अल्सर फॉर्म कर सकता है, जैसे कि सोर स्वीट्स एंड पाइनएप्पल। स्पेशली आप देखना कि जब आप पाइनएप्पल खाते हैं कई बार डायरेक्टली पाइनएप्पल का फ्रूट, मैं यहाँ पे जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली पाइनएप्पल का जो फ्रूट आता है वो समझो कि आप खाओगे तो वो हाईली एसिडिक होता है। तो ऐसे एसिडिक फूड जब आप खाते हैं
तो स्पेशली जो टेम्पररी आपके माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर माउथ अल्सर्स की जिसको हम कहते हैं मुंह के छाले, वो डेवलप हो सकते हैं और वो टेम्पररी होते हैं। 2 या 3 दिन में ऑटोमेटिकली हीलिंग भी हो जाती है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, आपका बॉडी का हीलिंग सिस्टम अच्छा है कि ऑटो हीलिंग अच्छे से हो जाती है। और नहीं होता तो फिर अलग अलग मेडिसिन्स या फिर जो ट्रीटमेंट जो हम कहते हैं उससे या फिर होम रेमेडीज़ को ट्राई करके आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अदर कोजेज इंक्लूडेड आर द कॉन्स्टिपेशन। कई बार दूसरे कोजेज भी वो हमें देखने को मिलते कि किसी डिसीज कंडीशन के लाइक कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो काफ़ी दिनों तक समझो कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसके अंदर एक ये सिम्टम डेवलप होता है माउथ अल्सर का। एज वेल एज समझो कि कोई स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग के कारण ये लिप्स के अंदर के पोर्शन में या फिर जो थ्रॉट का पोर्शन है वहाँ पे माउथ अल्सर जो है वो फॉर्म हो सकता है। एज वेल एज लेक ऑफ ओरल हाइजीन, लेक ऑफ ओरल हाइजीन कि समझो कि आप आपकी जो ओरल कैविटी है उसका प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते, मतलब कि आप प्रॉपर शायद ब्रश नहीं करते। एज वेल एज समझो कि आप आपकी ओरल कैविटी को क्लीन नहीं रखते, तो उसके कारण कई बार जो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण अल्सर वहाँ पे फॉर्म हो सकते कि जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। फिर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो उस वक्त भी माउथ अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। देन अलग अलग इन्फेक्शंस की जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी पेशेंट के अंदर माउथ अल्सर फॉर्म होते हैं कि कई बार समझो कि काफ़ी हैवी फीवर रहे आपको, कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हैवी फीवर रहता है 4-5 दिनों तक, तो उस टाइप के इन्फेक्शन के अंदर भी आपके थ्रॉट या फिर ओरल कैविटी के अंदर ये माउथ अल्सर जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। एज वेल एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के आपके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशंस के लाइक फॉलेट, फॉलिक एसिड वगैरह की भी डेफिशिएंसी है, तो वो केसेस के अंदर भी आपको मुंह के छाले हो सकते हैं। तो ये थे अलग अलग कोजेस कि कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न है, स्मोकिंग के कारण, लेक ऑफ ओरल हाइजीन के अच्छे से आपकी ओरल कैविटी को आप क्लीन नहीं रखते, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इन्फेक्शन कि जिसके अंदर आप वायरल या फिर बैक्टीरियल दोनों जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। एज वेल एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के अंदर फॉलेट है, फॉलिक एसिड है, विटामिन है कि जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं उसकी काफ़ी डेफिशिएंसी, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर से आपके बॉडी के अंदर, तो भी ये माउथ अल्सर हो सकते हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी जाने तो द एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी इज डिपेंडेंट अपॉन द कोजेस। जो पैथोफिजियोलॉजी जो है उसकी एग्जैक्ट वो डिपेंड करती है कोजेस के ऊपर कि कौन से अलग अलग जो कोजेस है उसके कारण ये आपको माउथ अल्सर हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कोजेस, अल्सर एंड इरोजन्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ spectrum of conditions including those causing autoimmune epithelial damage and damage because of। सबसे पहले ये समझिए कि ऑटो इम्यून एपिथेलियल डैमेज की जो हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम होती है वो जब भी हमें अलग अलग कोजेस के कारण, रीजंस के कारण जब माउथ अल्सर या किसी भी जगह पे ऐसे अल्सर या फिर इंजरी होती है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और वो है हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर जब एपिथेलियल सेल हमारे डैमेज होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, तो जो डिफरेंट कोजेज़ है वो कोजेज़ के कारण स्पेशली क्या डैमेज होते हैं, तो एपिथेलियल सेल, और एपिथेलियल सेल डैमेज होने के कारण फॉर्म होता है माउथ अल्सर। तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ, तो वो पॉइंट याद रखिए कि ऑटो इम्यून और एपिथेलियल डैमेज, ये पॉइंट खास याद रखिए। उसके अलावा मेनली तो डिपेंडेंट अपॉन द कोज कि जो हमने आगे
प्रीवियसली जो कोजेस देखे उसी पे सबसे ज़्यादा तो डिपेंड है। उसके अलावा जो एपिथेलियल सेल या फिर एपिथेलियल जो डैमेज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो वो इम्यून डिफेक्ट कि जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, कि लाइक HIV, कि HIV का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्पेशली जो भी पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। एज वेल एज जो ल्यूकेमिया किसी को होता है, कि जो ब्लड कैंसर जो हम कहते हैं ल्यूकेमिया, तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी लो होती है और उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर फॉर्म होते हैं ओरल कैविटी में। इन्फेक्शंस लाइक हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन है तो उसका एक सिम्टम है माउथ अल्सर। एज वेल एज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि विटामिन की आपको डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन एज वेल एज जो हम फॉलिक एसिड की जो बात कहते हैं, फॉलिक एसिड या फिर जो हम कहें फॉलेट, वो आपके बॉडी के अंदर काफ़ी कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके कारण भी ये माउथ अल्सर फॉर्म होते हैं और स्पेशली डैमेज होते हैं आपके एपिथेलियल सेल, और वो हीलिंग नहीं होता और आगे जाके वो छाले जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होते जाते हैं, कि सबसे पहले ऐसा छोटा सा था और धीरे धीरे फिर उसका डायामीटर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है और काफ़ी बड़ी साइज का वो होता है, कि लाइक स्टेप बाय देखें तो सबसे पहले ऐसा है, फिर आगे जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर और थोड़ा इंक्रीज़ होता है। वैसे डैमेज जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है कि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, बिकॉज आपका ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डैमेज हो, वो ऑटो हीलिंग ना कर पा रहा हो, तो आपको फिर आगे मेडिसिन्स वगैरह लेनी पड़ती है। तो सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स तो डायरेक्टली आपको देखने मिल ही जाते हैं, कि ये जो अल्सर की जो सोर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, कि जो होते हैं काफ़ी पेनफुल सोर्स ऑन अ पार्ट ऑफ द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, कि जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, वहाँ पे पेनफुल सोर्स डेवलप होते हैं और वो एक से ज़्यादा होते हैं, वन और मोर, कई बार एक या फिर एक से ज़्यादा ऐसे पेनफुल सोर्स डेवलप होते हैं हमारे स्किन के अंदर। जो स्किन की जो इनर लाइनिंग है माउथ के अंदर या फिर ओरल कैविटी के अंदर, वहाँ पे फिर स्वॉलन स्किन अराउंड द सोर, ये जो सोर है उसके आसपास जो हम देख रहे थे वो स्किन थोड़ी स्वॉलन होती है, वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होता है। प्रॉब्लम विथ चीविंग और टूथ ब्रशिंग बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस। अब समझे कि यहाँ पे आपको ये माउथ अल्सर है, जब आप आपका लिप्स कंप्लीटली बंद कर देते तो वो जो है वो डायरेक्टली टीथ के कांटेक्ट में आएगा, टीथ को टच होता जाएगा, और समझे कि आप ब्रशिंग करते हैं टूथब्रश से, तो उस वक्त आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। एज वेल एज जब आप खाना खाते हैं उस वक्त, जब हम खाने को चबाते हैं अच्छे से, चीविंग करते हैं, उस वक्त काफ़ी पेन होता है। इरिटेशंस ऑफ द सॉर बाय सॉल्टी, अगर समझो कि सॉल्ट, थोड़ा सा भी नमक आपको यहाँ पे लग गया तो काफ़ी इरिटेशन होगा। कोई स्पाइसी मटेरियल वहाँ पे टच हो जाता है, खाने के अंदर कोई स्पाइसी है लाइक मिर्ची वगैरह है, तो भी आपको काफ़ी पेन होगा। एज वेल एज सोर फूड्स, लाइक जिसके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, एसिडिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी फूड के अंदर, तो उससे आपको काफ़ी इरिटेशन होता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। और जब ऐसा होता है तब आपको खाने का मन नहीं होता, बिकॉज जब आपको भूख लगी हो फिर भी आप समझो कि खाने का ट्राई करते हो, तो बार बार आपको ऐसे पेन के कारण फिर आगे जाके आपका एपेटाइट लॉस होता है। तो फिर आपको जब आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको खाने का फिर मन नहीं होता, बिकॉज जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको काफ़ी पेन होता है। तो ये थे माउथ अल्सर के सिम्टम्स। अब जानते हैं उसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे दो चीज़ का, तो एक उसके कोजेज़ रिलेटेड, कि कौन से कोजेज़ के कारण ये माउथ अल्सर हुए हैं, वो हम सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा
सिम्टोमेटिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, कि कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं और वो सिम्टम्स को क्योर करने के लिए कि लाइक कोजेस। तो सबसे पहले एक मैं कोज आपको बता दूं कि समझो कि पेशेंट को है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। तो B12 की डेफिशिएंसी के कारण समझो कि माउथ अल्सर हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा B12 के सप्लीमेंट्स पेशेंट को दूंगा कि जिससे विद इन 1 वीक के अंदर उसका ये क्योर हो जाएगा कि B12 का भी लेवल नॉर्मल हो जाए, तो उसके कारण जो माउथ अल्सर भी ट्रीट हो जाएंगे। बट मैं समझो कि कोई सिम्टम्स को पकड़ता हो कि लाइक सिम्टम को मैं ये पकड़ता हूँ कि सिम्टम्स के अंदर पेन, तो मैं पेन को रिलीव करने वाले कि जैसे एनाल्जेसिक का मैं एक ऑप्शन सोचूंगा कि पेशेंट को भले मैं कोजेज रिलेटेड तो दे रहा हूँ मेडिसिन B12, बट समझो कि ये 5 to 7 डेज तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, 5 to 7 डेज। और 5 to 7 डेज तक उसको खाना तो खाना ही है, रेगुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो पेन ना हो इसलिए मैं एनाल्जेसिक ट्राई करूँगा। तो एनाल्जेसिक्स के अंदर कुछ हम ओरल कैविटी के अंदर जो कुछ लोकल एनास्थेटिक्स जैसे या फिर एनाल्जेसिक मेडिसिन ट्राई करेंगे, एज वेल एज जो डेंटल एनाल्जेसिक है वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। ग्लिसरीन वगैरह ट्राई कर सकते हैं कि वो टेम्पररी अपना एक लेयर क्रिएट करेगा कि जिससे आपको पेन कम हो। हनी भी ट्राई कर सकते। तो ये थे उसके सिम्टम्स रिलेटेड ट्रीटमेंट, एज वेल एज हम कोजेज रिलेटेड कि कोजेज में B12 की डेफिशिएंसी है तो वो दो, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो फॉलेट के सप्लीमेंट दो, विटामिन की डेफिशिएंसी है तो मल्टीविटामिन दे दो कि जिससे पेशेंट को अच्छा लगेगा। एज वेल एज समझो कि B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है और उसके कारण माउथ अल्सर हो रहा है, तो वो कोजेस के रिलेटेड उसको आप मेडिसिन दीजिए। जब हम सिम्टम्स बात करें तो स्पेशली मेन तो सिम्टम है उसका पेन, तो पेन रिलीवर्स की जैसे कि एनाल्जेसिक, पेन किलर्स की जो ओरल कैविटी के जो पेन किलर्स हम जो कहते हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे ट्रीटमेंट्स की आपको आइडिया दे दी मैंने। अब डिटेल में भी बताऊंगा कि कौन से हम मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट वगैरह ट्राई करते हैं, होम रेमेडीज ट्राई करते हैं। तो ट्रीटमेंट कैन रेंज फ्रॉम सिंपली स्मूथिंग और रिमूविंग ए लोकल कोज ऑफ ट्रॉमा, कि जो ट्रॉमा या फिर जो पेन हो रहा है या फिर स्मूथिंग कंडीशन प्रोड्यूस करना, वहाँ पे हमारा मेन टारगेट रहेगा। टू एड्रेस अंडरलाइंग फैक्टर सच एज ड्राई माउथ, कि आपका माउथ काफ़ी ड्राई रहता है, और सब्सटीट्यूसिंग ए प्रॉब्लम मेडिकेशन, कि ड्राई माउथ रहता है तो वहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए ग्लिसरीन है, हनी है, वैसे ऑप्शन रहते हैं, या फिर मेडिकेशन ही डायरेक्ट देकर आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज से शुरुआत करते हैं। आपको मेडिसिन नहीं देनी, पहले होम रेमेडीज से ट्राई करेंगे कि होम रेमेडीज से समझो कि क्लियर हो जाता है तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ की हम बात करें तो उसमें हनी काफ़ी पॉपुलर है, कि जो हनी जो होता है, शहद जो हम कहते हैं, वो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। शहद जो है वो आपके ओरल कैविटी के अंदर अप्लाई करें, कि जहाँ पे ये जो मैंने दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ हनी, कि ये जो हनी है वो यहाँ पे जो अल्सर डेवलप हुआ है वहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो काफ़ी रिलीफ होता है पेशेंट को, पेन सेंसेशंस कम होते हैं और धीरे धीरे उसका हीलिंग भी चालू हो जाता है। सेकंड है बेकिंग सोडा की पेस्ट। बेकिंग सोडा की पेस्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, कि जो कोकोनट ऑयल घर पे होता ही है, तो कोकोनट का ऑयल जो है वो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो भी काफ़ी फ़ायदा होता है। फिर सॉल्ट वाटर से भी फ़ायदा होता है, थोड़ा इरिटेशन होगा बट उससे रिलीव क्योर हो जाता है माउथ अल्सर्स। टूथपेस्ट, कि एक तो आपकी ओरल कैविटी को हाइजीन भी रखेगा और ऐसे कूलिंग सेंसेशंस वाले समझो कि आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड पेपरमिंट वाटर वाले आप यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन होता है एंड रिलीफ होता है आपको
पेन में से और अच्छा माउथ फील आपको लगता है। ऑरेंज जूस भी आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ये आपको देगा विटामिन सी। विटामिन सी काफ़ी होता है ऑरेंज के अंदर, जिससे पेशेंट को विटामिन सी मिलता है। क्लव ऑयल की जो काम करेगा एनाल्जेसिक का काम करेगा, और स्पेशली हम उसको डेंटल एनाल्जेसिक कहते हैं। डेंटल एनाल्जेसिक की जो हमारे जो गम्स होते हैं उसके बीच में ऐसे अल्सर्स हुए हैं, या फिर जो इनर लाइनिंग है स्किन की ओरल कैविटी के अंदर वहाँ पे हुआ है, तो भी वो आपको काफ़ी क्योर करता है। मतलब कि जो पेन सेंसेशन है वो काफ़ी कम कराता है, बिकॉज वो एनाल्जेसिक का काम करता है क्लव ऑयल। उसके बाद कोकोनट मिल्क, कि आप कोकोनट है उसका मिल्क या ऑयल दोनों ट्राई कर सकते हैं। आइस भी आपके पास ऑप्शन है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सॉल्ट वाटर जो अभी बताया, फिर पॉपी के सीड, कर्ड आप ले सकते हैं, एलोवेरा की जेल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लव ऑयल की जो अभी बताया डेंटल एनाल्जेसिक, फिर टर्मेरिक का पाउडर की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, एज वेल एज कई बार आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। गार्लिक भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कैबेज का जूस ट्राई कर सकते हैं पेशेंट के लिए, और एप्पल सीडर विनेगर। और एक और यहाँ पे मैं 13 नंबर में लिखूँ तो ग्लिसरीन भी कई लोग अप्लाई करते हैं होम रेमेडीज़ के तौर पे, वो भी। एंड एक और एक ऑप्शन में मैं लिखूँ यहाँ पे तो गॉट मिल्क आप समझो कि वहाँ पे अप्लाई करते हैं, कि जो हम गॉट कहते हैं, जो बकरी होती है उसका जो मिल्क होता है वो समझो कि आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। या फिर आप वो मिल्क लेते हैं तो भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा, और जल्दी से आपके जो ओरल कैविटी के जो अल्सर है वो क्योर हो जाएंगे। बिकॉज समझो कि ओरल कैविटी के थ्रॉट तक वहाँ पे समझो कि आपको अल्सर्स हुए हैं, तो आप समझो कि वो मिल्क लेंगे पिएंगे तो भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा आपके थ्रॉट के अंदर। तो ये है उसके होम रेमेडीज़ ऑफ दिस माउथ अल्सर। फिर एक और ल्यूकोराइस का भी ऑप्शन है, कि ल्यूकोराइस की जो हर्बल है, और ल्यूकोराइस को हम कहते हैं, ल्यूकोराइस को हम मुलेठी भी कहते हैं, और मुलेठी एंटी अल्सर एक्टिविटी है उसके पास, एंटी अल्सर। तो मुलेठी का जो पाउडर होता है, ल्यूकोराइस का पाउडर समझे कि आप ओरल कैविटी में रखते हैं, उसका रूट रखते हैं, उसका रूट को आप सिंपली चबाते हैं, और वो जूस जो उसका निकलेगा वो समझो कि आप ओरल कैविटी में रखते हैं, फिर स्वेलो करते, तो उससे भी एक फ़ायदा होगा। जैसे आप लोजेंजिस लेते हैं वैसा सेम काम करेगा ये ल्यूकोराइस रूट या फिर उसका पाउडर। तो ये थे माउथ अल्सर्स की होम रेमेडीज़ की, जो आप घर पे सिंपली उसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेडिसिन्स की। तो कोई पेशेंट को समझे कि होम रेमेडीज से भी अच्छे से क्योर नहीं हो रहा है, तो आगे हमारे पास अब मेडिसिन्स के तो ऑप्शन है ही, कि जिसके अंदर बेसिकली तो विटामिन B12 के जो सप्लीमेंट से ज़्यादातर पेशेंट्स के माउथ अल्सर्स क्योर हो जाते हैं। तो और विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स होते हैं 5 mg के स्ट्रेंथ वाले, उससे भी आपको क्योर हो जाता है। विटामिन C के सप्लीमेंट्स लेता है पेशेंट तो भी उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन सिरप लेते हैं, फिर विटामिन B कॉम्प्लेक्स काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। बिकॉज समझे कि आपको ऐसा लगता है कि फॉलिक एसिड भी रीज़न है, वो भी डेफिशिएंसी आपके अंदर, C की भी डेफिशिएंसी है, B12 की भी डेफिशिएंसी, तो B कॉम्प्लेक्स लेके और साथ में कंटेनिंग विटामिन C लेते हैं तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो B1 से लेकर B12 के सभी विटामिन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। एज वेल एज साथ में समझो कि विटामिन C है तो आपको इजीली क्योर हो जाता है। फिर ये एक ऑप्शन है कि ओरल एनाल्जेसिक की जेल की, जिसके अंदर बेंजोकेन रहता है, कि जो डेंटल एनाल्जेसिक के बाद ओरल एनाल्जेसिक जेल्स की जो बेंजोकेन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेंजोकेन की जेल जिसका नाम ही लिखा है म्यूकोपेन,
कि जब म्यूकस आपका पेन करता है माउथ अल्सर्स के कारण, तो वहाँ पे आप सबको ये लगाते हैं तो टेम्पररी लोकल एनास्थेटिक जैसा काम करता है। और समझो कि खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले आप ये अप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे आपकी टूथ सर्जरी हो और जैसे वो इंजेक्शन लगाते हैं एनास्थेटिक का और आपको कम्प्लीटली पेन सेंसेशन बंद हो जाते हैं, सेम लाइक दैट यहाँ पे भी आप समझो कि इजीली आपका जो खाना कंप्लीट करना है वो कर सकते हैं और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस आपकी ओरल कैविटी में रहेगी और मुक्यो पेन को में से आपको रिलीफ देगी, कि जिसको ओरल एनाल्जेसिक जेल कहा जाता है कंटेनिंग बेंजोकेन। तो ओरल एनाल्जेसिक जेल्स कि जिसके अंदर मेनली है बेंजोकेन, यूज़ शॉर्ट टर्म रिलीव टू पेन। ये परमानेंट रिलीव नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट टर्म, तो ये याद रखना है आपको। ये जेल्स ऐसी है कि समझो कि आपकी ट्रीटमेंट तो चालू है बट आपको खाना खाना है, तो आपको खाना खाते वक्त पेन ना हो उसलिए आप ये जेल लगा के खाना खा सकते हैं। कोई ऐसा जूस लेना है उससे भी आपको पेन होता है, वो टच होता है तो ये वाली जेल अप्लाई करके आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं अच्छे से, और फिर आपकी मेडिसिन्स तो है ही, उससे आगे जाके 2 या 3 डेज़ के अंदर इजीली ये क्योर हो ही जाएगा। तो शॉर्ट टर्म रिलीव ऑफ फ्रॉम पेन फ्रॉम माइनर माउथ प्रॉब्लम्स सच एज टूथ एक, कि समझे कि टूथ के अंदर भी पेन हो रहा है तो भी ये इफेक्टिव होती है। कैंकर सॉर्स, सोर गम्स, थ्रॉट, माउथ और गम इंजरी। तो ओरल कैविटी के अंदर जितने भी टाइप की इंजरीज होती है, पेन हो रहे हैं, सॉर्स डेवलप हो रहे हैं, सभी के अंदर ये बेंजोकेन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है और वो है ओरल एनाल्जेसिक जेल कंटेनिंग द बेंजोकेन। और बेंजोकेन की यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो है 20%, यहाँ पे लिखा है बेंजोकेन 20% ओरल एनाल्जेसिक एंड इट इज़ लोकल एनास्थेटिक दैट वर्क बाय नम्बिंग द पेनफुल एरिया। पेनफुल एरिया के अंदर नम्बिंग या फिर नमनेस प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको पेन सेंसेशन नहीं होती और आपका जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है, डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 2 years ड्यू टू द रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये आपको एक कंडीशन याद रख के ही ये मेडिसिन को यूज़ करने की, जो है ओरल एनाल्जेसिक जेल। टैबलेट कंटेनिंग फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल लाइक रिबोफ्लेविन, क्योंकि आपके टैबलेट के कॉम्बिनेशन में रिबोफ्लेविन है, फॉलिक एसिड है, निएसिनामाइड है एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस के स्पोर्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओरा फ्लोरा एंड रिबोफ्लोलसिन 2 प्रोडक्ट है जिसके अंदर रिबोफ्लेविन भी है, निएसिनामाइड है, फॉलिक एसिड है एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस के स्पोर प्रेजेंट है। सेम हियर ऑल्सो, दोनों का कंटेंट सेम है, जस्ट ब्रांड नेम अलग है। तो ये कॉम्बिनेशन भी इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे प्रॉपर क्योर हो जाती है ड्यू टू दिस टैबलेट। उसके बाद बिकोसिल्स की जो टैबलेट्स आती है कि जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है एंड विटामिन सी है, कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि बी कॉम्प्लेक्स के कारण विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्योर हो जाती है और विटामिन सी साथ में कॉम्बिनेशन में रहेगा तो वो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है एज अ बिकोस्यूल्स कैप्सूल्स, कि ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है फाइज़र का, कि जो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है बिकॉज यहाँ पे A to Z सब विटामिन आ गए बी कॉम्प्लेक्स के, कि बी कॉम्प्लेक्स के B1 से लेकर B12 सभी इंपॉर्टेंट विटामिन के, समझे कि इसी में से कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो यहाँ पे क्योर हो जाएगी, और साथ में विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी हो और उसके कारण माउथ अल्सर हुए हैं तो ये आपका आसानी से क्योर करेगा। तो दिस कॉम्बिनेशन हेल्पफुल इन एनीमिक पेशेंट एज वेल एज फॉर माउथ अल्सर। इवन विटामिन B12 वगैरह की डेफिशिएंसी के कारण जब किसी को एनीमिया होता है तो उसमें भी ये इफेक्टिव है एज वेल एज फॉर द माउथ अल्सर। तो काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है और वो ब्रांड है फाइज़र का। तो ये थे मेडिसिन्स फॉर माउथ अल्सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9426180836। आपका नाम लिखो, सिटी का नाम लिखो और व्हाट्सएप कर दो ये नंबर पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो पाओगे फार्मारॉक्स के। एक्सेस करिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर ऑन अवर ऐप फार्मारॉक्स। डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो ये वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।